तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन हेलो इंसाफ दोस्तों, नहीं कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। कोरोना काल गुजर चुका है, दूसरी लहर। इसमें आप मास्क, सैनिटाइज़र और काढ़ा और ख़ासकर गर्म पानी ज़रूर पिए। चलिए हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अगर आप PCSJ की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप किसी भी राज्य, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में अगर आप जज बनने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन अभी क्या है। तो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय वाला चल रहा है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, आंसर बी होगा लॉर्ड हैलिफैक्स। इसमें हुआ था हमारे राष्ट्रीय संघ की स्थापना हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन इनके हुआ था लॉर्ड हैलिफैक्स में। यह पूछा गया था सन UPPCS में 1992 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहले इसका हम देख लेते हैं। 25 अप्रैल 1945 को अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि सैन फ्रांसिस्को में एकत्र हुए थे और लॉर्ड हैलिफैक्स की अध्यक्षता में सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, जो 25 जून 1945 तक चला था। अप्रैल मई जून 3 महीना ये चला था। इस सम्मेलन में चार्टर में प्रावधानों को अंतिम रूप दिया गया था तथा उस पर मतदान हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा हेतु सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। अभी हमने ऊपर पढ़ा 1945, तो सही उत्तर 1945 होगा। तो ये हमारा पूछा गया था सन UPPCS में 1991 में पूछा गया था। चलिए हम बढ़ते हैं अगले। इसमें लिखा है 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने 19 अध्याय वाले एक चार्टर पर सिग्नेचर किया और 24 अक्टूबर 1945 को इसे अनुसमर्थन के साथ कार्यान्वित किया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हमने अभी पढ़ा है 1945, ये भी हमारा है। ये हमारा पूछा गया था MPCG में पूछा गया था 1993 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर, ये याद कर लीजिएगा, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ था। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था, हमारा चार्टर हुआ था लागू 24 अक्टूबर 1945 को। यह हमारा पूछा गया था UPPCS 1994 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 24 अक्टूबर 1945 को ये हुआ था और यहाँ भी हमको बताया गया है कि 24 अक्टूबर 1945 को हमारा जो चार्टर था वो हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ जुनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पेरिस, ये उत्तराखंड पूछा गया था 2019 और 1993 को। तो सबको पता है जुनेवा में नहीं, वाशिंगटन, पेरिस में नहीं, न्यूयॉर्क शहर में ही है। सही उत्तर क्या है हमारा, न्यूयॉर्क शहर है। और उत्तराखंड CJ 2009 में और UPPCS 1993 में पूछा गया था, तो इसको याद कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसका व्याख्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जबकि इसका कार्यालय जेनेवा में है, नॉर्वे और वियना में है। चलिए हमारे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल सदस्यों की संख्या कितनी है। 26, 51, 50 या 85। सही उत्तर क्या होगा। हमारा सही उत्तर होगा C, 51 है। ये पूछा गया था UPPCS 2003 में। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों में 2 भागों में बांटा जा सकता है, प्रारंभिक मूल सदस्य तथा द्वितीयक सदस्य। मूल सदस्य जिनमें 1 जनवरी 1942 सम्मेलन में भाग लेकर आज्ञा पत्र पर सिग्नेचर किया था, इसमें 51 सदस्य थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 24 अक्टूबर 1945 को हुई स्थापना के बाद इसके सदस्य द्वितीयक सदस्य कहलाते हैं। मूल सदस्य सहित संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता केवल वर्तमान में कुल 193 है। 193 देश इसके सदस्य हैं। किस दिन भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। 24 अक्टूबर 1945, 26 जून 1945, 30 अक्टूबर 1945 या 15 अगस्त 1947 को। ये UPCG 2013 में पूछा गया था। सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। इसकी व्याख्या देख सकते हैं। इसकी व्याख्या मात्र यही है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को बना था। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को में 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कितने राज्यों ने सिग्नेचर किया था। अभी हमने ऊपर पढ़ा है 91, तो हमारा 41, 91, 15, 52
सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा हमारा 51। तो यूपी पीसीएस 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन याद कर लीजिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्य वो राज्य होंगे जिनमें सैन फ्रांसिस्को के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विषम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेकर संयुक्त राष्ट्रों द्वारा की गई 1 जनवरी 1942 की घोषणा पर पहले सिग्नेचर किए थे और पुनः 10 के अनुसार इसका अनुसमर्थन किया। इस प्रकार 51 देश इसके मौलिक सदस्य हैं। याद रखिएगा 51 सदस्य। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को के सिग्नेचर हुए थे 26 जून 1945, 26 जनवरी 1946, 15 अगस्त 1943 या 30 दिसंबर 1941। ये उत्तराखंड CJ 2009 पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? 26 जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को में इसके चार्टर पर सिग्नेचर हुआ था। 26 जून 1945 याद रखिएगा। हेलो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है। संयुक्त राष्ट्र के किस मूल सदस्य को 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था? वह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जून 1945 पर हस्ताक्षर नहीं कर सका। भारत, पोलैंड, बेलारूस या यूक्रेन? सही उत्तर क्या होगा? पोलैंड। ये यूपी CJ 2013 में पूछा गया था। 26 जून 1945 को पोलैंड संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सिग्नेचर नहीं कर सका था, जिसका कारण वहाँ नई सरकार के गठन होने में विलम्ब था। 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने चार्टर पर सिग्नेचर किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल सदस्य बना। हमारा 11 क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 24 अक्टूबर या 10 दिसंबर को? ये उत्तरांचल CJ 2002 में पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? हमारा सही उत्तर है B, 24 अक्टूबर को हमारा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? तो ये देख लीजिए। जून 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में संपन्न सम्मेलन में 91 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर सिग्नेचर किया था। सदस्य देशों को सरकारों द्वारा स्वीकृत मिलने के पश्चात 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रादुर्भाव हुआ। इसी तिथि 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तथा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमें याद करना है कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का हुआ था और 24 अक्टूबर को ही हमें प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन में हमने 3 कवर कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है UN। देखिए हमारा उत्तराखंड PCS में पूछा गया था ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 12 कि UNO की वर्ष 1945 में स्थापना किए जाने के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी हमने ये पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को देख सकते हैं, यहाँ पे 24 अक्टूबर लिखा है। यहाँ भी देखिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 1900 UNO के वर्ष में। यहाँ 24 अक्टूबर है। ये हमारा क्वेश्चन आया था PCS प्री 2015 में और UP PCS 2002 में हमारा क्वेश्चन आया था। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कि हमारा B, 24 अक्टूबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मध्य अच्छा संबंध बनाना, या C, समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का केंद्र के रूप में विकसित करना। उपयुक्त सभी, मुझे तो उपयुक्त सभी लगते हैं इसमें से। क्यों? क्योंकि सब है। और देखिए ये कहाँ पूछा गया है, ये सवाल हमें पूछा गया है RTS प्री 2003 में, UP PCS 2005 में और UP में। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए इसका सही उत्तर भी हमें D है। उपयुक्त सभी, मुझे तो सभी सही लगा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजन उपबंधित हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर क्या होगा इसका बताइए। ये UP PCS में पूछा गया था 2002-2003 में। तो सही उत्तर इसका होगा, इसका सही उत्तर हम देखते हैं। इसका सही उत्तर है A, अनुच्छेद 1 में। तो देखिए हम इसका करते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों का उपबंध संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर घोषणा अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित 4 प्रयोजन उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, आत्मनिर्भर के सिद्धांत के आधार पर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तीसरा है सामाजिक, आर्थिक, संस्कृति और मानवतावादी समस्याओं के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना। चौथा है उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना। चार्टर के अनुच्छेद 2 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों का, अनुच्छेद 3 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्यों तथा अनुच्छेद 4 में नए राज्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाने के लिए शर्त का उल्लेख है। तो देख सकते हैं पहले में ये है, दूसरे में हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का, तीसरे में है संयुक्त राष्ट्र संघ के मौलिक सदस्य, चौथे में है शर्त का। तो यही हमारा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है
जो पूछा गया था, ये देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये UPPCS में पूछा 2004 में, UPPCS 1998, 2002, 2000 में, 2003, 2004 में। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, चार्टर के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत निम्नलिखित लिखे गए संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयोजनों में से एक है विश्व सरकार की स्थापना करना, व्यापक स्वतंत्रता के सामाजिक प्रगति के जीवन स्तर की अभिवृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना, नव संविधान राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। तो अभी हमने पढ़ा था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर भी सी है, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत पूछा गया है, UPCJ में पूछा गया है और उत्तराखंड PCS में पूछा गया है। 2014-2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के निम्न किस अनुच्छेद में आत्मनिर्णय का सिद्धांत है उपबंधित किया गया है? ये अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 3 में, कि अनुच्छेद 2 में या अनुच्छेद 4 में? सही उत्तर बताइए क्या होगा। इसमें आत्मनिर्भर का सिद्धांत उपबंधित है, तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही है अनुच्छेद 1 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1 में यदा घोषित संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों में से एक है सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, व्यापार का वैश्वीकरण की अभिव्यक्ति करना। ये दोनों मुझे नहीं लगते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन अगले के पास। तो हमारा 17 का क्या है, हमारे दो और हैं कि हमारा है सी है सार्वभौमिक पक्ष निरपेक्ष की अभिव्यक्ति करना, विश्व सरकार की स्थापना करना। मुझे ये भी नहीं लग रहे हैं। इसका मतलब तो इसमें से तो बिल्कुल नहीं लग रहे, लगता है उसी में से कोई दो होगा। मुझे ए लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर ए है, तो इसका सही उत्तर ए है। PCS 2008 में पूछा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। यह कथन किसका है? कैल्सन का, पोलाक का, या स्टालिन का, या रूजवेल्ट का? ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, क्योंकि UPCS 2015 में, UPPCS 2010 में या 1991 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है ए। कैल्सन ने कहा था संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति है। इसने क्यों कहा था कि कैल्सन ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चरम पे था और इसलिए इसका उद्देश्य पूर्ण हुआ कि सभी देशों के बीच मित्रता कायम करे और शांति बनाए रखें। इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका सही उत्तर बताना है। आत्मनिर्माण का अधिकार सामूहिक मानवाधिकार है कि व्यक्तिगत मानवाधिकार, या सामूहिक या व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार, या कोई अन्य मानवाधिकार है? ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है UPPCS 1997 को। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सी, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आत्मनिर्णय का अधिकार सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों मानवाधिकार है, जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 1, 2 तथा अनुच्छेद 55 और 56 में हमें मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 7 सिद्धांत निर्धारित करता है। इन 7 सिद्धांतों में से किसने संगठन के सभी सदस्यों को निर्देशित है? 3, 2, 4, 5। तो मुझे तो इसमें 5 ही लग रहे हैं। तो हम देखते हैं UPPCS 2015 में पूछा गया था। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है डी। देख सकते हैं इसमें 5 देश हैं, अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन है शायद, और 2 देश हैं, रूस तो नहीं होगा, और ब्रिटेन, पोलैंड भी है शायद, और फ्रांस होंगे। तो ये हमारे 5 मूल देश हैं जो सब ये संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल क्या कहते हैं सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 2 के अंतर्गत एक सिद्धांत नहीं है? पहला लोगों राष्ट्रों का निर्माण का सिद्धांत, संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की प्रभुसत्ता, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक साधनों का निपटारा, और आवश्यक रूप से किसी राष्ट्र की आंतरिक अधिकारिता में आने वाले मामलों का हस्तक्षेप न करना। सही उत्तर क्या होगा? यहाँ देख सकते हैं UPPCS 2007 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ए, लोगों राष्ट्रों के आत्मनिर्माण का सिद्धांत। तो इसके व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। ये देख सकते हैं सिद्धांत हमारा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 2 के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। सभी सदस्यों की समूप्रभता और समानता का सिद्धांत, सदस्यों द्वारा सद्भाव से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। चौथा है सदस्यों राज्यों द्वारा पारस्परिक क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। और पांचवा है सभी सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सामूहिक कार्रवाई हेतु सहायता देने का सिद्धांत। और हमारा छठवां है गैर सदस्य राज्यों का चार्टर के अनुसार कार्य करना। और सातवां है संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों के घरेलू क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप न करना। अतः स्पष्ट है कि राष्ट्रों के आत्मनिर्माण का सिद्धांत अनुच्छेद 2 के वरिष्ठ सिद्धांत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 22।
यहाँ देख सकते हैं ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं करने के सिद्धांत को समाहित किया गया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हस्तक्षेप न करने का हमारा ऊपर ही दिखा दे रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राज्यों को घरेलू क्षेत्र अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यहाँ पे हमारा पहला ही देख सकते हैं हमारा सही होगा। देखिए कहाँ पूछा गया है, उत्तराखंड PCS JPD 2015 में पूछा गया है। ये हमारा अनुच्छेद 2(7) में होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सभी सदस्य अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण साधनों द्वारा ऐसी रीति से करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय संकट उत्पन्न न हो। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत में निम्नलिखित उपबंध में अभिकथित है। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1 के 1, अनुच्छेद 2 के 3 और उद्देशिका। यह यूपी PCS 1999, 2003 और 2007 में पूछा गया था। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, अनुच्छेद 2(3) में ये है। तो देखते हैं कि अनुच्छेद 2(3) में ये लिखा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 2 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से हल करना। देख सकते हैं यहाँ भी है अपना शांतिपूर्ण उसको अपने निपटारा करना है विवादों का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांत के रूप में उल्लिखित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण निपटाना, ये तो उद्देशित है। राज्यों के आवश्यक रूप से आंतरिक आधिकारिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये भी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की संभूप्रभुता क्षमता, ये भी है। सभी के लिए मानवाधिकार और मूल स्वतंत्रता के प्रति सार्वभौमिक सम्मान, यह यूपी PCS 2008 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है हमारा डी। ये कहीं नहीं है कि ये उल्लेख नहीं मिलता है कि विकल्प डी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर अनुच्छेद के 1(3) से आता है, अन्य सभी 2 में वर्णित। यह हमारा जो है वो 1(3) में आता है, वो 2 में नहीं आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। 25 क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन है और फिर मिलेंगे हम 25वां क्वेश्चन अगले पार्ट में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।